सारे देश को बधाई। आप सब लोग इस बधाई के पात्र हैं। इतनी विपरीत परिस्थितियों में आप लोग बंगाल गए और उस प्रचंड जीत में आप सब लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण और अहम योगदान अदा किया। आप सबको नमन, आप सबको प्रणाम, बहुत बहुत बधाई। भारत माता की, भारत माता की। आजादी के पश्चात पहली बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है प्रचंड बहुमत के साथ। ये जो लोग खड़े हैं जिनके गले में आप माला देख रहे हो, पंकज भाई ने इनको बंगाल भेजा था वोटिंग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। आज प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है पश्चिम बंगाल में, और ये सारे बंगाली भाई हैं। मैं आपको बता दूं, पंकज भाई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता आज इनके साथ खुशियां बांट रहे हैं, लड्डू खिलाकर, और इनका सम्मान भी कर रहे हैं। पंकज भाई, क्या कुछ कहना चाहोगे? सर्वप्रथम तो अखिलेश भाई, मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सारे देश को बंगाल में जो प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है उसकी बधाई देता हूं। जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारी पार्टी और मैं तो कहूं देश के जो चाणक्य जिनकी नीतियों से, जिनकी प्लानिंग से जो ये जीत, जो असंभव जीत है, जो संभव हो पाई है, अमित शाह जी एवं उनकी संपूर्ण टीम को, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो पिछले 2 महीनों से लगातार वहां दिन रात मेहनत कर रहा था, अहम योगदान अदा किया। और खास तौर पर जो हरियाणा के साथी, भारतीय जनता पार्टी के साथी जो पिछले 2 महीने से बंगाल में प्रवास कर रहे थे, और इस जीत में उनका भी अहम योगदान, उन सबको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे बड़े जो योद्धा मेरे साथी बंगाल से जो स्पेशल चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत से जीत दिलाने के लिए बंगाल गए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर आज वापस गुरुग्राम में अपने काम पर लौटे हैं, उनको मैं बधाई देता हूं, नमन करता हूं। इतनी विपरीत परिस्थितियों में आप लोगों ने जो साहस, जो उत्साह दिखाया, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपको नमन, वंदन, बहुत बहुत बधाई। पंकज भाई, पश्चिम बंगाल को असुरक्षित राज्य माना जा रहा था हिंदुओं के लिए। पश्चिम बंगाल को असुरक्षित राज्य माना जा रहा था हिंदुओं के लिए। पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी उसके टारगेट कर रही थी। लोग बाग तो ये कह रहे हैं अब हिंदू सुरक्षित है पश्चिम बंगाल में। अखिलेश भाई, जो ममता की नीतियां थी, जो ध्रुवीकरण की राजनीति, जो पोलराइजेशन की राजनीति, सिर्फ एक एम फैक्टर को लेकर जो वो राजनीति करती थी, हिंदुओं का जो उन्होंने 15 वर्षों तक शोषण किया, ये उसका ही परिणाम है। आज पूरा हिंदू, बंगाली नहीं अपितु पूरे देश का हिंदू चाहता था कि बंगाल में जो ममता का कुशासन है वो खत्म हो और विकास की राह पर बंगाल वापस आए। तो आज जनता ने साबित कर दिया है कि बंगाल अब सुरक्षित हाथों में है। बंगाल अब विकास की ओर बड़ी तेजी से आगे बढ़ने जा रहा है। देश की आजादी में पश्चिम बंगाल का बहुत बड़ा योगदान था। आजादी की क्रांति वहां से जगी थी। नेताजी का वहां पे जन्म हुआ था। आज हिंदू जाग चुका है भारतीय जनता पार्टी के वोटर के रूप में। हजारों की संख्या में गुड़गांव से बसों में भर कर, ट्रेनों से जा के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया। आज काफी सारे पश्चिम बंगाल के भाई यहाँ पे खड़े हैं। मैं पंकज भाई का भी धन्यवाद अदा करूंगा कि उन्होंने वो साहस किया, बंगाली भाइयों को जोड़ कर एकजुट कर टिकट यहाँ से करवा कर पश्चिम बंगाल भेजा और पार्टी की सत्ता में वापसी, सत्ता आते ही आज इनका मान सम्मान किया है। सर, ये तो हम जो कार्यकर्ता हैं, सौभाग्य है हमारा। ये तो इस प्रचंड जीत में हम कार्यकर्ताओं का एक गिलहरी योगदान है। बधाई के पात्र असली योद्धा वो ये है। और आज हमारी पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि आज इस जनता ने दी है। उसके लिए मैं फिर दोबारा पुनः बधाई देता हूं। मैं आपसे आग्रह भी करूंगा, जो मेरे बंगाल के साथी, जो योद्धा बंगाल से वापस आए हैं, उनसे भी आप उनके जो पिछले 15 सालों से वो भुगत रहे थे, उस पीड़ा को भी दिखाएं और उस जोश और उत्साह को भी दिखाएं। मैं बात करने का प्रयास करूंगा।
जय श्री राम। जय श्री राम। मैं आप लोग नारा लगा रहे थे खुशी के मारे, क्या कुछ कहना चाहोगे? पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार जो ममता बनर्जी है, उन लोग सोच रहा था तो हिंदू को दबा के रखेंगे, लेकिन जब हिंदू लोग एकजुट होते ना तो दुनिया को चेंज कर सकते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं 15 साल से बीजेपी कर रहा हूँ। मेरे को 60 दिन जेल खटवाया टीएमसी पार्टी ने। टीएमसी ने 60 दिन मैंने जेल खटवाया। अभी भी मेरा 6 केस चल रहा है। अभी भी ये भुक्तभोगी अभी हिंदू है मैं पश्चिम 6 बंगाल केस मेरा पे। चल रहा है। शुभेंदु अधिकारी बोला है केस जो भी है हमारा, ऐसा हम खर्चा करते हैं जो भी है। मेरे को 60 दिन जेल खटवाया ममता बनर्जी ने। उसका कार्यकर्ता जो है हम लोग को मारता है, पीटता है, तो हम लोग बहुत दुखी था। आज हम लोग आजाद हो गया है। जय श्री राम। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ। इस वक्त मैं चकरपुर गांव में मौजूद हूँ। क्या कुछ कहना चाहोगे भैया? हम लोग गुड़गांव में रहते थे, तो हम लोग वोट डालने गए थे मोदी सरकार के लिए। ठीक है, जो बंदा जो गुड़गांव में चकरपुर रहती थी, हम लोग पास भोर के घर के लेके गए बंगाल में। जो हम लोग को मोदी जी को जिताना है और ममता को हराना है। जय जय श्री राम। 4 मई ममता 4 मई ममता दीदी पश्चिम बंगाल से गई। भारतीय जनता पश्चिम बंगाल से नहीं, अब देश में भी कोई सांसद ममता दीदी का आने वाले समय में नहीं बनेगा। तो मैं इस वक्त ये बंगाली भाई हमारे इनके साथ जुड़ा, पंकज भाई, और ये उत्साह, ये हमारे इनके अंदर उत्साह है। RW के प्रधान है। प्रधान जी क्या कुछ कहना चाहोगे? ऐसे आप देख रहे हो जी, इन लोगों के अंदर वो बहुत भयभीत थे, डरे हुए थे। जिस सम्मान के साथ पंकज ने मेहनत करके इन लोगों को उत्साह बढ़ाया, भेजा है, उसी उत्साह को इनकी जीत हासिल करने के बाद इनको बधाई दी है। इनको आगे आने वाले टाइम में भी हौसले के लिए यहाँ भी कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं पंकज जी। और खास करके ये लोग जो इतने तनाव के अंदर जा करके वोटिंग करके आए हैं और विजय प्रभाव करवा के आए। गिलहरी योगदान भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करता है। पंकज भाई जैसे लाखों कार्यकर्ता वो पश्चिम बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी जीती है, विशेष योगदान है। मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कमेंट्स जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।